हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपकी अपने ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाली हूँ बिहार में प्रधान शिक्षक भर्ती से संबंधित बाल विकास, जो कि आप लोगों को यूनिट 3 में पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं विकास के आयाम। पिछली क्लास में हम लोगों ने विकास के आयाम के अंतर्गत शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानसिक विकास के बारे में। विकास के 5 आयाम माने जाते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, या फिर ज्ञानात्मक विकास बोलिए या फिर बौद्धिक विकास बोलिए, तीनों वही हुआ। मानसिक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास एक ही हुआ। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ज्ञानात्मक विकास के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ ऐसी क्रियाओं से है जिनमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान निहित है। तो ज्ञानात्मक विकास यानी कि बुद्धि का विकास होता है। बालक जैसे ही शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, वैसे ही उसकी मानसिक शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है। शैशवावस्था में बालक सिर्फ अपनी आसन वस्तुओं में रुचि लेता है। तो शैशवावस्था में बालक जो है सिर्फ अपनी आवश्यकता की वस्तुओं में ही रुचि लेता है, जैसे भूख और प्यास में रुचि लेता है शैशवावस्था में। जीवन के प्रथम मास में यानी प्रथम महीना में बालक जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई भी चीज़ का एहसास करता है। उसे पता चलता है मुझे क्या चीज़ चाहिए। तो जीवन के प्रथम मास में इंद्रिय ज्ञान का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो बालक का जो है जीवन के प्रथम मास में ही इंद्रिय ज्ञान का विकास हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान के अंतर्गत आया है आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा इत्यादि। तो बालक ज्ञानेंद्रिय आदि के उपयोग से सीखता है किसी भी चीज़ को। प्रथम 2 वर्षों में बालक इंद्रियों की सहायता से सीखता है किसी भी चीज़ को। संवेदनाओं के माध्यम से बालक भूख, प्यास इत्यादि के बारे में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो आप लोग इस बात को जानते होंगे, जैसे कोई भी बालक जब जन्म लेता है, बहुत ही छोटा रहता है, तो वह अपनी संवेदनाओं के माध्यम से भूख, प्यास इत्यादि के बारे में किसी को इसके बारे में जानकारी देता है। जैसे बालक बहुत ही छोटा है, तो जैसे उसे भूख लग गया है, प्यास लग गया, तो वह बोल तो नहीं पाता है, तो वह किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, वह रो करके। बालक को जब भूख लगेगा तो वह रोना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी मम्मी जो होती है यानी माँ, वह समझ जाती है कि बालक को भूख लग गया या प्यास लगी हुई है, तो रोने लगता है। तो इस तरह से माँ समझ जाती है कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो अपनी इच्छाओं को वह रो करके व्यक्त करता है संवेदनाओं के माध्यम से ही। और बालक जब बहुत ही छोटा रहता है, तो जैसे बालक का जन्म हुआ तो वह छोटा हुआ, तो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से वह पता कर पाता है यह मेरी माँ है। जैसे बालक छोटा हुआ और वह किसी और के गोद में चला गया, तो उसे अपनी त्वचा का में जब उसकी माँ के त्वचा से टच होगा तो उसे पता चलेगा यह मेरी माँ है। और फिर जैसे ही दूसरे के गोद में जाता है तो वह रोना स्टार्ट कर देता, और फिर माँ के गोद में आता है तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि बालक जब छोटा होता है तो उसकी त्वचा में किसी और का त्वचा जब टच करता है तो उसे समझ में आ जाता है यह मेरी माँ नहीं है, किसी और के गोद में वह बालक जो है चला गया। इसे उससे समझ आ जाता है, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही वह समझ पाता है। शैशवावस्था तथा बचपनावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है बालक का, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। संवेदन की क्षमता का विकास होता है। 3 से 4 महीने में दृष्टि संवेदन, दृष्टि प्रत्यक्षण बालक में होने लगता है। जैसे 3 से 4 महीने में बालक देख करके किसी को भी पहचानने लगता है। और 5 से 6 महीने में श्रवण यानी सुन करके आवाज़ को पहचानने लगता है। जैसे यदि उसके पास कोई नहीं भी है और अलग से कोई बोला तो वो पहचान लेगा कि यह मेरी माँ का आवाज़ है, यह मेरे फादर का आवाज़ है, यह मेरी दादी का आवाज़ है, तो थोड़ा थोड़ा पहचानने लगता है आवाज़ के माध्यम से 5 से 6 मंथ में। और 8 से 9 महीने में ध्वनि के आधार पर माता पिता की पहचान।
तो बालक 5 से 6 महीने में श्रवण संवेदन बालक में आ जाता है और 8 से 9 महीने में ध्वनि के आधार पर माता पिता की पहचान करने लगता है और समझ का विकास भी हो जाता है बालक में। नवजात शिशु सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है। तो नवजात शिशु जो है सबसे पहले अपनी माता को ही पहचानता है, उसके बाद पिता और अपने परिवार के सदस्यों को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें समझ का स्तर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। बालक जब 0 से 2 वर्षों में धीरे धीरे भाषा का प्रयोग करने लगता है, तो बालक 0 से यानी 2 वर्षों में धीरे धीरे भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है। थोड़ा थोड़ा मम्मा पापा बोल लेता है थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले बालक मौखिक प्रतीकों और ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना सीखता है। दो वर्षों तक बालक में दूरी का संप्रत्यय का विकास थोड़ा थोड़ा हो जाता है। जब कोई वस्तु 20 इंच से अधिक दूरी पर रहता है, जब कोई वस्तु बालक से 20 इंच से अधिक दूरी पर रहता है तो शिशु उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता है। तो 20 इंच से अधिक दूरी पर रहता है तो बालक जो है उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, परंतु 20 इंच से कम दूरी पर रहता है तो बालक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और भार का संप्रत्यय, बालक भार की मात्रा का अंदाज़ा वस्तु के आकार के आधार पर लगाता है। तो बालक जो है 2 वर्ष तक किसी भी भार की मात्रा का अंदाज जो है वस्तु, जैसे बड़ा वस्तु है तो समझेगा बालक ये बहुत बड़ा है तो इसका वजन जो है ज़्यादा होगा, भारी होगा, ये समझ लेता है बालक। और बड़े आकार की सभी वस्तुएं छोटे आकार की वस्तुओं से भारी होती है, तो उसे ऐसा समझ में आता है बड़े आकार की सभी वस्तुएं जो है छोटे आकार की वस्तुओं से भारी होती हैं। समय का संप्रत्यय, 22 या 23 महीने का जब बालक होता है तो वह दिन और रात में अंतर समझने लगता है। तो 22-23 यानी 2 साल का होता है तो बालक दिन और रात में अंतर समझने लगता है और 24 महीने में आजकल का भी कुछ कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत हो जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष तक बालक का बुद्धि का विकास कितना होता है, ज्ञानात्मक विकास कितना हो पाता है। तो इस अवस्था में बालकों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। तो 2 से 6 वर्ष में बालकों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है और वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच संबंध को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और वहीं पे देखा जाता है वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच संबंधों को समझने की क्षमता बालक में बढ़ जाती है। बालकों के द्वारा क्या के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तो बालकों के द्वारा क्या, कोई भी प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा क्या है, इस तरह का वह क्वेश्चन पूछेगा बालक। सजीव निर्जीव में फ़र्क समझने लगता है। 2 से 6 वर्ष में बालक जो है सजीव निर्जीव में फ़र्क समझने लगता है, परंतु इससे छोटे वाले जब 2 वर्ष तक रहता है तो बालक नहीं समझ पाता है। उसे अगर ज़मीन पे गिर गया, उसे चोट लग गया बालक को, तो उसे आप थोड़ा सा पैर से उसे मारने लगी तो बालक हंसने लगेगा, उसे लगेगा कि उसे भी चोट लग रहा है। इस अवस्था में बालक जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि करने लगता है। तो 6 वर्ष तक बालक जो है थोड़ा थोड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग इत्यादि करने लगता है, परंतु इनके नियमों को वह नहीं समझ पाता। तो बालक जो है 6 वर्ष तक उनके नियमों को नहीं समझ पाता है, लेकिन हल्का फुल्का जोड़ घटाव इत्यादि करने लगता है। और वहीं पे उत्तर बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 7 से 12 वर्ष जिसका आयु माना गया है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक ठोस एवं सक्रियात्मक चिंतन करने लगता है। किसी भी वस्तु को देख करके वो उसका चिंतन करने लगता है। जैसे कोई वस्तु है उसके सामने प्रस्तुत कर दीजिए तो उसका वह चिंतन करेगा, उसके बारे में सोचेगा, समझेगा। इंच, फीट, वर्ग मील, मीटर तथा किलोमीटर का अर्थ समझने लगता है बालक। और साथ ही साथ दिन, तारीख, मास, वर्ष समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो 7 से 12 वर्ष में बालकों में दिन, रात, मास यानी महीना, वर्ष समझने की क्षमता विकसित हो जाती है बालक में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था जिसका आयु 12 से 19 वर्ष तक माना गया है। इसमें बुद्धि का तीव्र गति से विकास हो पाता है। तो बालक का जो है किशोरावस्था में सबसे अधिक बुद्धि का तीव्र गति से विकास हो पाता है। अनुभवों के आधार पर अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। यदि उसके सामने किसी भी चीज़ के बारे में बोल या कोई वस्तु नहीं भी है फिर भी उसका वो अमूर्त चिंतन मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है बालक। धारणाएं भी बनाने लगता है। स्नायु मंडल के अधिक पुष्ट हो जाने से उसमें सोचने समझने, अंतर करने, समस्या सुलझाने एवं विचार
करने की योग्यता विकसित हो जाती है बालक में। ध्यान की अवधारणा भी आ जाती है। कल्पना, दिवा, स्वप्न, स्मृति तथा तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है बालक में। और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में रटने की जो क्षमता है, रोट मेमोरी, वह क्षमता बढ़ जाती है लड़कियों में। लड़के तथा लड़कियों के खेल जो है भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है, प्रौढ़ के समान समझने लगता है, तो वह अपने आप को समझता है कि मैं बड़ा हूँ। और सामाजिक समूह में अस्थायित्व आ जाता है, तो बालकों के जो सामाजिक समूह है उसमें अस्थायित्व आ जाता है किशोरावस्था में। और किसी भी कार्य को आत्मनिर्भर होकर करेगा किशोरावस्था में। सामाजिक सम्मान प्राप्त करना चाहता है बालक, जो किसी भी कार्य को करके समाज में वो अपना स्थान प्राप्त करना चाहता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नए नए कार्य को करता है। तो इस आयु में बालक जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग कर करके नए कार्यों को करना चाहता है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते हैं हम लोग, तो इसका रिवीजन करते हैं। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ ऐसी क्रियाओं से है जिनमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण और समस्या समाधान निहित है। तो ज्ञानात्मक विकास यानी बुद्धि का विकास बालक का होता है। बालक जैसे ही शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, वैसे ही उसकी मानसिक शक्तियों में भी वृद्धि हो जाती है। शैशवावस्था में बालक सिर्फ अपनी आसन यानी आवश्यकता की वस्तुओं में रुचि लेता है, जैसे भूख, प्यास इत्यादि में। जीवन के प्रथम मास में महीना में इंद्रिय ज्ञान का विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक ज्ञान इंद्रिय जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा आदि के उपयोग से सीखता है किसी भी चीज़ को। प्रथम 2 वर्षों में बालक इंद्रियों की सहायता सीखता है। तो प्रथम 2 वर्षों में बालक जो है अपने ज्ञान इंद्रियों की सहायता से किसी भी चीज़ को सीखता है। संवेदनाओं के माध्यम से बालक भूख, प्यास इत्यादि के बारे में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो किसी भी चीज़ को संवेदनाओं के माध्यम से बालक जो है भूख, प्यास इत्यादि के बारे में इच्छाओं को अपनी व्यक्त करता है। जैसे उसे भूख लगा है तो वह रोना स्टार्ट कर देगा, तो उसकी माँ समझ जाती है कि बालक को भूख लगा इसलिए वह रो रहा है। शैशवावस्था तथा बचपनावस्था में मानसिक विकास कितना होता है अब हम लोग उसको देखते हैं। संवेदन की क्षमता का विकास इसमें होता है। 3 से 4 महीने में दृष्टि संवेदन या दृष्टि प्रत्यक्षण होने लगता है। 5-6 महीने में श्रवण संवेदन आ जाता है और 8-9 महीने में ध्वनि के आधार पर माता पिता की पहचान, समझ का विकास होने लगता है। नवजात शिशु सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है, तो नवजात शिशु सबसे पहले अपनी माता को पहचानता है, उसके बाद पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को भी पहचानना स्टार्ट कर देता है। और बालक 0 से 2 वर्षों में धीरे धीरे भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है। जैसे 2 वर्ष तक बालक छोटा छोटा शब्द जैसे मम्मा, पापा इत्यादि बोलने लगता है। सबसे पहले बालक मौखिक प्रतीकों और ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना सीखता है। दूरी संपर्क, जब कोई वस्तु 20 इंच से अधिक दूरी पर रहता है तो शिशु उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, परंतु जब वस्तु 20 इंच से कम दूरी पर रहता है तो बालक उसे पकड़ने की चेष्टा करता है। भार संपर्क, बालक भार की मात्रा का अंदाजा वस्तु के आकार के आधार पर लगाता है। बड़े आकार की सभी वस्तुएं छोटे आकार की वस्तुओं से भारी होती। समय का संपर्क, 22 या 23 महीने का जब बालक होता है तो वह दिन और रात में अंतर समझने लगता है और 24 महीने में आजकल का भी कुछ ज्ञान हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालकों की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि हो जाती है। बालक जो है रचनात्मक कार्यों को करने लगते हैं। जैसे किसी भी खिलौना है तो उसे तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, तो बालक ऐसे जिन प्याजे ने बालक के बारे में कहा है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि बालक बचपन से ही किसी भी जैसे वो खिलौना से खेलें तो उसे तोड़ेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या है अंदर में, बजा बजा के तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, कुछ कुछ करते रहते हैं। तो बालक जो है बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और वस्तु एवं घटनाओं के बीच संबंध को समझने की क्षमता बढ़ जाती है बालकों में। बालकों के द्वारा क्या के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, सजीव निर्जीव में फर्क समझने लगता है। इस अवस्था में बालक जोड़ घटाव, गुणा भाग इत्यादि करने लगता है, परंतु इन्हें नियमों को समझ नहीं पाता। अब हम लोग देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जिसका आयु 7 से 12 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में बालक ठोस एवं सक्रियात्मक चिंतन करने लगता है, तो किसी भी वस्तु को देख करके उसके बारे में वह जानना चाहता है विशेष रूप से। इस अवस्था में बालक क्यों के रूप में किसी भी सवाल को पूछेंगे क्यों है या इस तरह से उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो बालक बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इंच, फीट, वर्ग मील, मीटर तथा किलोमीटर का अर्थ समझने लगता है और साथ ही साथ दिन रात मास वर्ष समझने की क्षमता विकसित हो जाती है बालकों में। अब हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था, जो कि 12 से 19 वर्ष तक माना गया है। बुद्धि का तीव्र विकास होता है इसमें। किशोरावस्था में अनुभवों के आधार पर अमूर्त चिंतन करने लगता है।
तो अनुभवों के आधार पर जो बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। धारणाएं बनाना, स्नायु मंडल के अधिक पुष्ट हो जाने से उसमें सोचने समझने अंतर करने समस्या सुलझाने एवं विचार करने की योग्यता विकसित हो जाती। ध्यान की अवधारणा, कल्पना, दीवा स्वप्न, स्मृति तथा तार्किक चिंतन विकसित हो जाती। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में रटने की क्षमता बढ़ जाती है। लड़के तथा लड़कियों के खेल भिन्न होते हैं। संवेगों पर नियंत्रण कर सकता है बालक, प्लॉट के समान अपने आप को समझने लगता है। आत्मनिर्भर होकर किसी भी कार्य को करना चाहता है और समाज में अपना स्थान बनाना चाहता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर नए नए कार्यों को करता है बालक जो है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो को पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।